हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक 27 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 18 फरवरी 2022। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे सारणी में 0 से 100 तक संख्याएं दी गई हैं, इसे करते हैं। इसे करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। डियर लर्नर्स, फाइनल एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर। आई होप आप सब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है या आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है अनअकैडमी। लिमिटेड पीरियड के लिए स्पेशल ऑफर अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू विच किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मेरा कोड PLOWM10 यूज़ करने पर मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। इतना ही नहीं, CBSE, MH बोर्ड, ISC, ICSC बोर्ड एंड तमिलनाडु बोर्ड के 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो फीचर के थ्रू यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स, PDF notes, live tests and quizzes with analysis of your performance, recording of all live classes, सारा कंटेंट और सब्जेक्ट्स अंडर वन सब्सक्रिप्शन। इवन बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। इन बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू आप अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट एंड आंसर राइटिंग हैक्स के बारे में जानने के लिए आप एस योर रेस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का? इस वीडियो को देखने के बाद जाकर अपने पेरेंट्स को सभी ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड BLOWM10 यूज़ करके आप अनअकैडमी को फ्री में अनलॉक कर सकते हैं एंड इसको यूज़ करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे थे, इसको देखते हैं। अब यहाँ 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स दिए हुए हैं और आपको कुछ साइड में बताया भी गया है। क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं? 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, अतः 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं और 0 1 2 3 4 और आगे अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या बताया गया है? देखिए, आपको गिनती तो आती होंगी, गिनती तो हम सभी को आती है और गिनती आगे तक बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती ख़त्म। 100 के बाद 1000, लाख, करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, फिर वो बढ़ती ही जाती हैं। तो गिनतियों का कोई अंत नहीं है, वो अनंत होती हैं। तो 1 से लेकर अनंत जितनी भी गिनती है उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ध्यान रखिए, उन सबको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 1 से लेकर आगे अनंत संख्याओं की बात करी है। अगर मैं इन्हीं अनंत संख्याओं में 0 भी जोड़ दूँ, यानी 1 से लेकर इन सभी अनंत संख्याओं में मैं साइड में 0 भी यहाँ पर जोड़ दूँ, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब 0 से लेकर सारी 1 से लेकर 0, 1 2 3 4 5 और आगे जितनी भी अनंत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं में आएंगी और 1 से लेकर अनंत संख्याएं प्राकृत में आएंगी। तो देखिए, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएंगी? वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ आपको समझ आती होगी। ये 0 जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है, बाकी सारी 1 से लेकर अनंत तक सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ 0 से लेकर 100 तक की सारणी आपको दी गई है। अब सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाएं और यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं ये भी आपको बताना है। तो हम गोला लगा देते हैं प्राकृत संख्याओं पर। प्राकृत संख्याओं में जैसे मैंने बताया 1 से लेकर शुरू होती हैं और यहाँ पर देखिए 100 तक ही गिनती हैं, तो हम 100 तक ही गोला लगाएंगे। अगर आगे भी होती तो हम आगे भी गोला लगाते जाते, लेकिन ओनली 100 तक है तो हम गोला लगाएंगे। देखिए, आप सब पे गोला लगा दीजिएगा। मैं बता रही हूँ किस किस पे लगाना है। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं 0 को छोड़कर उन सब पे आप गोला लगाएंगे, क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो सबसे पहले यहाँ 100 प्राकृत संख्याएं थी, उत्तर 1 में आप लिखेंगे 100। उसके बाद पूर्ण संख्याएं कितनी है? पूर्ण संख्याएं 101 होंगी, क्योंकि 0 भी जुड़ जाती है ना। तो जब प्राकृत संख्याएं 100 है, उसमें एक 0 भी जुड़ गई तो 101 हमारी पूरी टोटल पूर्ण संख्याएं हो गई।
अब आप क्या करोगे, पूर्ण संख्याओं पे टिक का निशान लगाना है, तो सब पे टिक का निशान लगाओगे, जीरो को भी शामिल करके जितनी भी संख्याएं लिखी है ना जीरो के साथ, उन सब पे टिक का निशान आप लगा दोगे। ठीक है, फिर देखिए कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है, तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में ही आती है, प्राकृत में नहीं आती, तो जीरो लिखोगे। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। एक से लेकर अनंत तक सारी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्या भी होती हैं, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो प्राकृत है लेकिन पूर्ण नहीं है। हाँ, जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण है, प्राकृत नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया, तो यहाँ आप लिखोगे नहीं। ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण नहीं हो। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। तो किया करना क्या है यहाँ पर, आपको देखो बड़ा सिंपल टास्क यहाँ दिया गया है। जैसे ज़ीरो है, अब ज़ीरो बनाना है आपको। देखो 5 का प्रयोग करके आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका ज़ीरो आंसर आना चाहिए। तो अब इसको देखने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगी। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल होता है, जिससे ध्यान रखना सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, ब्रैकेट्स, एक मिनट, ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इस बोर्ड मास के रूल में क्या है, सबसे पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी आप इनका कोई अभी इधर काम नहीं है, ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं बोर्ड मास का रूल। तो देखिए सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले आप डिवीज़न करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन वाला सम सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन वाला। ये बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवीज़न, देन सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो जो मैंने रूल बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा हमने बनाना है जिससे इसका आंसर ज़ीरो आए। तो अब इसको देखो आप 5 और 5 पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों ब्रैकेट में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ 1 आ गया, इधर भी हमारा 1 आ गया। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है और बाकी 5 इंटू, इस तरीके से ब्रैकेट हमने खोलिए, बाकी सब सेम रहा। ठीक है, 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाता है, 5 इंटू 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब एक मिनट, अब अगर हम इधर देखें तो इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर जगह 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कैसा बनाना है जिसमें 5 ही 5 हो और बाकी आप डिवीज़न माइनस प्लस जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 ही होना चाहिए हर जगह। और 5 से आपको एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो जिसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, 5 को 5 बार यूज़ कर कर आपको बनाना है। 55 डिवाइड बाई 5 माइनस 5, इसमें देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ खोलेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11 डिवाइड कर 11, फिर -5 ठीक है। अब इसमें देखिए हम अगर माइनस करें इसको तो देखिए माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और साइन हमारा माइनस का लगेगा तो प्लस होकर माइनस का 10 आ जाएगा हमारा आंसर। 11 माइनस 10 हमारा 1 होता है। तो सॉल्व करने के बाद इस पूरे क्वेश्चन को हमारा 1 ही तो आंसर आया ना। तो ऐसे हमें बनाने हैं ये 5 से। तो ऐसे ही देखिए मैंने 2 के लिए क्या बनाया है, ये देखिए 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5 - 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 हमारे 10 हो जाते हैं। फिर डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड बाई 5 हमारा 2 हो जाएगा। तो इस पूरी जगह हमारा 2 आ गया सॉल्व कर कर। फिर प्लस, अब इस वाले को खोलिए, 5 - 5 0, तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसको सॉल्व कर कर 2 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे 5 से आपको कई सारे बनाने हैं क्वेश्चन जिनको सॉल्व करके आपका यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं वो ही आए। जैसे 3 आए, 3 के लिए मैंने ये बनाया है। अब इसको भी मैं दिखा देती हूँ। पहले 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये इस पूरे का आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके 2 आ गया। अब देखिए प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 आंसर आ गया। तो ऐसे मैंने सबके लिए बनाकर रख दिए हैं, आप देख लीजिए इन सबको और इनको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, इन सबको अगर आप करेंगे ना
जैसे ये वाला कर देखते हैं 10 के लिए। 25 हमारा 10 हो जाता 25 हो जाता है, 5 5 से 25, फिर माइनस का साइन, और इसको अगर हम सॉल्व करें 5 5 10 और ये 15, तो 25 माइनस 15 अगर आप करेंगे तो ये देखिए 25 माइनस 15 करने पर आपको 10 ही आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पर बनाकर रखे हैं। देखिए इन सबको सॉल्व करने पर यही वाली संख्या आएगी जिसके लिए क्वेश्चन बनाने को कहा है। तो ये आप ऐसा नहीं है कि आप इसको देख कर कॉपी कर लेंगे, आपको क्या करना है, खुद से कोशिश करनी है, इन्हें ट्राई करने की। इन सबको एटलीस्ट सॉल्व कर कर आप एक बार चेक कर सकते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इनको खुद से करने की भी कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों के बीच में प्लस माइनस इंटू डिवाइड के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्याएं बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लो किसी का नंबर है 9891009380। ठीक है, अब ये उसने नंबर लिखा और अपने नंबर्स के बीच में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू, मतलब किसी का भी साइन अपनी मर्जी से ऐसे लगा दिया। उसके बाद जो उसने पूरा ये चीज़ बना ली, इसने इतना बड़ा क्वेश्चन बना लिया अपने नंबर का और उसके बीच में साइंस लगाकर, अब इन सबको, ये पूरे क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उसे लिख देगा। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हम ले लेते हैं 9891178101। अब इसके बीच में मैंने माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस लगा दिए हैं। ओके, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये देखिए, पहले तो मैंने पूरा क्वेश्चन इधर लिख दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए। देखिए, और सबसे पहले आपको आना चाहिए कि प्लस प्लस हमेशा हमारे प्लस ही होते हैं और साइन भी प्लस का ही लगता है। माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, सॉरी प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का ही लगता है हमेशा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़े वाले का साइन लगता है, और माइनस प्लस भी माइनस होते हैं, बड़े वाले का साइन लगता है। आपको ये पता होगा। तो एक संख्या प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है, तो प्लस का ही साइन आएगा और प्लस ही होंगे दोनों। एक संख्या माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है, तो दोनों प्लस किए जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा आंसर में। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो वो माइनस किए जाएंगे दोनों नंबर्स, लेकिन साइन बड़े वाली संख्या का लगेगा। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, तो वो माइनस किए जाएंगे और साइन किसका लगने वाला है यहाँ पर, बड़ी वाली संख्या का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने दोबारा से आपको याद दिला दी है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक जो हमारा बोर्ड मास रूल मैंने आपको दिखाया उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखिए ये पूरा है। अब इसमें सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है 8 + 9, देखिए सबसे पहले तो हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि डिवीज़न होता है सबसे पहले वैसे, लेकिन डिवीज़न का कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है ये। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर देते हैं। 7 8 कितने होते हैं, 7 8 56 होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा यहाँ 56 आ गया। उसके बाद देखिए, अब इंटू के बाद हमारा प्लस आता है, तो हम प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाला जो है, देखिए मैं बोर्ड मास का आपको दिखाई देती हूँ, ये रहा रूल। इसमें देखो डिवीज़न तो कोई था नहीं, मल्टीप्लिकेशन का एक ही क्वेश्चन था पूरे में, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पहले। अब एडिशन है सब्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडिशन करेंगे, ये रहा 8 + 9 हमारे कितने होते हैं, लेकिन यहाँ 8 + 9 नहीं करना, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस नहीं होंगे। तो माइनस करने के बाद साइन हमारा प्लस का लगेगा, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़े वाले का साइन लगता है, और 9 का साइन है प्लस। तो आंसर हमारा 1 आएगा और प्लस का 1 इसका आंसर होगा। बाकी सारे देखो, इसके पीछे 9 लिखा तो 9 को ऐसे उतार दोगे, और ये सब जो लिखा था उसको एज इट इज़ आप उतार दोगे। ओके, देन ये सब हमने कर लिया। अब देखो और कौन कौन सा प्लस का क्वेश्चन है, कि ये प्लस का क्वेश्चन है 9 + 1, इसको सॉल्व कर 10 आ गया। बाकी सब हम सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। ये भी एक प्लस का क्वेश्चन है, इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 56, लेकिन यहाँ 1 माइनस का है और प्लस का है 56, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। साइन हमारा 56 बड़ा है, इसलिए प्लस का लगने वाला है। 56 - 1 कर कर हमारा आंसर 55 आएगा, लेकिन हमारा प्लस का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, 10 आया था। बीच में माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन लगा दिया। 1 - 1
और 1 था फिर, तो हमने 1 लिख दिया। और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा यहाँ 55 आ गया प्लस का। उसके बाद आगे सारी चीज़ें हमने सेम उतार दी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 10, अब यहाँ पर देखो ये एक और प्लस का है क्वेश्चन, इस प्लस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 55 है, तो ये माइनस हो जाएंगे, 54 आंसर आ जाएगा प्लस का। और 10 ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा, और ये दोनों भी ऐसे ही उतर जाएंगे। फिर देखिए ये प्लस का क्वेश्चन बनकर आ रहा, इसको हम प्लस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 + 54 हमारे 64 हो जाएंगे, और ये ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएंगे। देन 64, अब देखिए अब यहाँ कोई प्लस का तो बचा नहीं, प्लस के बाद मोडमास के रूल के हिसाब से हम माइनस करते हैं। तो अब हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे और माइनस का साइन लगेगा, तो यानी -2, और 64 ऐसे ही उतर जाएगा। अब 64 - 2 करते हैं, तो आंसर हमारा फाइनल कितना आया, 62 आ गया। तो इस तरीके से हम पूरे को सॉल्व करेंगे, और हमारा आंसर क्या आया है, 62 आंसर आया है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 62, ठीक है। अब है, किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए और इन कार्टूनों को निम्न रंगों से भरिए। 1 मिनट, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये आप खुद का नंबर लिख कर करेंगे, ये वाला सेम नंबर मत लिखिएगा, आपका जो नंबर है वो लिखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाना है। तो ये जैसे ये है, ये सारी संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर शुरू होती है, तो 0 से लेकर 9 तक 10 पूर्ण संख्या हमने यहाँ पर आपको दे रखी है वर्कशीट में। ये सेम टू सेम ये जो कार्टून दे रखे हैं, ये आप किसी शीट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। A4 साइज़, A3 साइज़ बोला गया है, किसी भी शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन देखिए, आपको पीला रंग भरना है सबसे छोटी संख्या पे, जो कि है यहाँ पर 0। लाल रंग भरना है सबसे बड़ी संख्या पे, जो कि है यहाँ पर 9। उसके बाद नीला रंग भरना है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या से पे, तो 0 से लेकर 9 तक के बीच में 6 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो सकती है। देन हरा रंग भरना है पहली विषम संख्या पे, तो पहली विषम संख्या 1 है। एंड देन आपको गुलाबी रंग भरना है 5 के गुड़ज पे, गुड़ज यानी जो 5 के पहाड़े में आता हो। तो देखिए 5 ही एक ऐसी संख्या है 0 से लेकर 9 तक जो 5 के पहाड़े में आती है, तो 5 पे आप गुलाबी रंग भरेंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, एंड आई होप वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।